रतन मिल जाएंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। रतन मिल जाएंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना हाथ आए समझना डुबकी अभी अधूरी है। और जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किल हो, जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो हेलो, वेलकम टू अगेन कोचिंग क्लासेस। मैं आपका मैथ्स मेंटर राजेश। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जो कॉम्बिनेशन हम लेंगे किसका? रैशनल और इरैशनल नंबर्स का, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। जो भी आपके डेली लाइफ में नंबर्स यूज होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा कि रियल नंबर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, राइट। तो इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है कि सर जो भी नंबर्स हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स डिस्कस करेंगे। वो क्या है सर? बेसिक नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जो कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई काउंटिंग पूछे कि आप हमें काउंटिंग सुनाएं, तो काउंटिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। ओके, अब सेकंड जो है वो होल नंबर्स हैं। कौन से? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अगर मैं नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देता हूं तो वो हमारे होल नंबर्स। कौन से? नेचुरल में अगर 0 को इंक्लूड कर देता हूं तो वो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। तो मतलब होल नंबर्स कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब इसके बाद हम कौन से नंबर्स पढ़ेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो जो कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इससे पहले हम क्या समझेंगे? नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अगर हम नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट की साइड जाते हैं तो वो सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या है सर? मान लेते हैं ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है। 0 की राइट में, 0 की राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। अगर हम 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और नेगेटिव नंबर्स कौन से? -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी। और पॉजिटिव नंबर्स अप टू प्लस इंफिनिटी। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो जो भी नंबर 0 से लेफ्ट साइड में लाई करते हैं नंबर लाइन पर, उन्हें हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी, राइट। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटीजर्स क्या है? कॉम्बिनेशन है होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का। इन अदर वर्ड्स, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर मैं नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स और 0 का कॉम्बिनेशन लेता हूं तो वो भी हमारे पास क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। तो मैं लिखूंगा द कॉम्बिनेशन of natural numbers, negative numbers and including 0 और इंटीजर्स। वो क्या है हमारे पास? वो हमारे इंटीजर्स होंगे, राइट।
तो इंटीजर्स को मैं नंबर लाइन पर आपको दिखाऊंगा। सर ये 0 है, 0 से लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से 0 से लेफ्ट -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी, राइट। तो ये जो सभी नंबर्स हैं हमारे पास, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। समझ आ गई? ओके, तो यहां पर कुछ हमारे पास अभी हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, राइट। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर सभी नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास हैं उन्हें हम इंटीजर्स कह सकते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं? सभी नेगेटिव नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं? तो ये सभी क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सर जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है? वो होल नंबर्स हैं। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं। सभी होल नंबर जो है वो इंटीजर है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम नंबर लाइन पर कि सर इन नंबर्स को मैं डिसअपियर कर देता हूं, तो 0 से अगर स्टार्ट करें 0 1 2 3 4 5 6, तो कौन से नंबर्स जो है वो जो 0 से स्टार्ट करते हैं वो है होल नंबर्स। और होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर जो है वो इंटीजर्स हैं, और सभी नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर हैं। बट सभी इंटीजर्स जो है वो नेचुरल या होल या नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं कह सकते हम सभी इंटीजर्स को नेचुरल, या क्यों नहीं कह सकते हम सभी होल को इंटीजर, सभी इंटीजर्स को होल? क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। या सभी इंटीजर्स को हम नेगेटिव क्यों नहीं कह सकते? सभी इंटीजर्स नेगेटिव थोड़े ना, इसमें तो हमारे पास होल नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इसलिए सभी इंटीजर्स को हम ना ही नेगेटिव कह सकते, ना ही होल, ना ही नेचुरल कह सकते, राइट। लेकिन सभी नेचुरल को इंटीजर्स कह सकते हैं, सभी होल को इंटीजर्स और सभी नेगेटिव को इंटीजर कह सकते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर्स। कौन से सर? रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो लिखेंगे द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form p/q and q not equals to 0। सर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करें, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड वेयर जो p एंड q है, p एंड q और इंटीजर, p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। क्या कि सर वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और हमारा जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो p एंड q है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो एग्जांपल 1/2, 3/4, -2/5, ये सभी क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। और इन जीरो भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स है। तो सर जीरो कैसे रैशनल नंबर है? जीरो में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो सर यहाँ पे जो ये 0 है, हमने क्या बोला कि सर जो p एंड q है वो इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है। तो होल नंबर कौन है? 0 क्या होल नंबर नहीं है? है सर। तो 0 रैशनल भी तो है। क्या है? रैशनल भी तो है। तो कैसे हम समझेंगे कि ये रैशनल है? तो सर देखो, जो 0 है उसको हम 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 या 0/5, एनी नंबर इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पे जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं है, बट यहां पर p क्या है? वो 0 है। तो हमने रैशनल नंबर की कंडीशन में ये नहीं पढ़ा कि न्यूमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा ही नहीं
कि जो न्यूमरेटर है वो जीरो नहीं होता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, बट एक ही कंडीशन यहाँ पे क्या है, नहीं होनी चाहिए, जो वो क्यू जो है वो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है, चाहे वो नेचुरल है, होल है, नेगेटिव है, वो सभी क्या है, इंटीजर्स है, और सभी इंटीजर्स किसमें इंक्लूड है, रैशनल में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल, होल एंड नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, तो आई होप आपको रैशनल नंबर्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इरैशनल नंबर्स पर। कौन से नंबर्स पर, इरैशनल नंबर्स पर। इरैशनल नंबर, तो इरैशनल कौन से नंबर्स हैं सर, जो नंबर्स रैशनल नहीं है उन्हें हम इरैशनल कहेंगे, जो नंबर रैशनल नहीं है उन्हें हम इरैशनल कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दी नंबर्स which cannot be written or represented in the form p by q and q not equals to 0, q not equals to 0 where p and q are integers। तो वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, p and q और इंटीजर्स हो, तो उन्हें हम, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरैशनल। सिंपली कहने का मतलब है कि जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो कौन से होंगे, इरैशनल होंगे। एग्जांपल दे दूं आपको मैं, √2, √3, √5 एंड पाई। कौन सा, पाई। ये सभी क्या है, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, तो सर √2, √3, √5 और पाई ये रैशनल नंबर्स क्यों है, इसके लिए हम क्या समझेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की बेस पर हम इरैशनल को समझेंगे। कि क्यों सर, वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो, उन्हें हम इरैशनल नंबर कहते हैं। देखो पाई जो है, पाई को क्यों इरैशनल कहेंगे, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 3.14, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी है, बट ये भी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, नियर अबाउट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स कहते हैं, राइट। अच्छा, तो आपको इरैशनल नंबर्स की समझ आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और रैशनल की भी समझ आ गई। अब मैं आपको रैशनल और इरैशनल को समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। उससे पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझाऊंगा कि व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अच्छा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, अगर मैं किसी फ्रैक्शन को मान के चलो 2/5 को कैसे लिख सकता हूं, 2 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.4 आएगा। तो ये 0.4 क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है किस, 2/5 की। किस फ्रैक्शन की, 2/5 फ्रैक्शन की, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स की है। कितनी टाइप्स की है, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, एक है सर पहली टर्मिनेटिंग, कौन सी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से क्या समझोगे आप, कि अगर मैं किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूं, मतलब किसी फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में लिख रहा हूं, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इस डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट है वो खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब 1.24। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इस डिजिट के बाद कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं आ रहा, मतलब जब मैंने किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 अगर आ जाता है, तो हमारे पास उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल, राइट। अच्छा,
सेकंड जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब क्या है कि सर जो डेसिमल एक्सपेंशन जब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, कोई ना कोई डिजिट वहां पे रिमाइंडर में आपके पास रह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रेकरिंग से क्या मतलब है कि सर जो रिमाइंडर जो आ रहा है वो हर बार सेम आ रहा है। अगर जब रिमाइंडर आपका हर बार सेम आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, रेकरिंग। मतलब जब डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है या कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, जैसे 1.99998 so on या 2.212121 एंड so on, तो ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब एक्सपेंशन जो है वो खत्म नहीं हो रही है बट एक पैटर्न जो है वो रिपीट कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.9 बार। बार किसके ऊपर लगाएंगे, किस डिजिट के ऊपर लगाएंगे, जो डिजिट रिपीट कर रहा है, जो डिजिट रिपीट कर रहा है। इसी तरह से इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, 2.21 बार। तो जहां पे बार दिखेगा तो आपने समझ लेना वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अच्छा, तो थर्ड कौन सी आ जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का तो मतलब क्या है कि सर आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी आ रही है, मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी खत्म नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा है, और जो रेकरिंग का, नॉन रेकरिंग का मतलब कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम, हर बार सेम नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा है, मतलब कोई पैटर्न वहां पे रिपीट नहीं कर रहा। जब क्वोशेंट में क्या, क्वोशेंट में कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, और उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एग्जांपल 1.2345178208408413, तो ये चलते जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो यहां पे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है बट रिमाइंडर जो है वो सेम भी नहीं आ रहा है ना, तो खत्म नहीं हो रही है, एक्सपेंशन जो है वो खत्म नहीं हो रही है, तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन रेकरिंग। तो इस टोटल को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अब मैं आपको रैशनल और इरैशनल के बारे में समझाता हूं, तो इसको नोट डाउन कर ले। ओके, तो सर रैशनल नंबर जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, टर्मिनेटिंग, कैसी, टर्मिनेटिंग। और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, कैसी, अगर किसी भी नंबर की, किसी भी फ्रैक्शन की जो डेसिमल एक्सपेंशन है या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इन दोनों में से कोई भी है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, राइट, समझ आ गई। अच्छा, अब इरैशनल नंबर, सर अगर किसी फ्रैक्शन की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अगर आ रही है तो वो नंबर कौन सा होगा, इरैशनल नंबर होगा। और एक बात ध्यान में रखना कि सर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो कौन होगा, इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा, उसे हम इरैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझा दिया मैंने कि सर वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं। या सिंपली कोई भी प्राइम नंबर आपको अगर
रूट के अंदर दिखता है तो वो इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको रैशनल और इरेशनल क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट में रियल नंबर क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर को उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल एंड इरेशनल तो सॉरी रैशनल एंड इरेशनल तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो एक बात याद रखना कि सर कोई भी रियल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोट क्या रखेंगे कि ऑन रियल नंबर कैन बी represented on number line। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना कि कोई भी रियल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।